नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। बीती 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार देश को संबोधित किया और अगले साल 2024 के आम चुनाव होने हैं। इस बार उम्मीद थी कि पीएम अपने स्पीच में कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आगामी चुनावों के लिए कुछ संदेश होगा। हुआ भी ऐसा। पीएम ने अपनी स्पीच में विपक्ष पर बिना नाम लिए ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को उन्होंने भारत के विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जाहिर है कि विपक्ष की तमाम पार्टियों पर परिवारवादी पार्टी होने का ठप्पा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बीजेपी भी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरीके से स्वर्गीय मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को टिकट मिला है, दरअसल ये आरोप उत्तराखंड कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद से हुए हैं, सभी उपचुनावों में बीजेपी ने परिवार के सदस्य को ही टिकट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के आरोपों में कुछ हद तक दम भी नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले पन्नों को अगर पलट कर देखें तो 2017 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने उसमें परिवार के ही सदस्य को टिकट दिया है। 2018 के बाद भाजपा ने थराली सीट के उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक स्वर्गीय मगनलाल शाह की पत्नी को प्रत्याशी बनाया। भाजपा विधायक मगनलाल शाह के निधन के कारण खाली हुई थराली सीट के उपचुनाव की जंग के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शाह की पत्नी मुन्नी देवी के नाम पर मुहर लगाई। 2019 में पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए भाजपा ने चंद्रा पंत को प्रत्याशी घोषित किया। चंद्रा पंत दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी है। 2021 में अल्मोड़ा सीट की सल्ट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में भाजपा ने महेश जीना को प्रत्याशी बनाया। बताते चले कि महेश जीना सल्ट के विधायक रहे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं। वे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2022 में भी चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। 2022 में हरबंस कपूर की पत्नी को चुनाव में टिकट दिया गया। बताते चले कि सविता कपूर कैंट विधानसभा सीट से विधायक हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, परिवारवाद का उदाहरण सिर्फ सरकार में महत्वपूर्ण पदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगठन में भी अपनों को पद दिए गए हैं। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के बेटे शशांक रावत युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उमेश अग्रवाल के बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल देहरादून महानगर अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद को लेकर इसलिए भी इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया है। बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल के नजरिए से काफी छोटा है और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या भी 70 है। इस लिहाज से भी कई विधानसभा सीटें परिवारवाद के चलते विधानसभा के उन नेताओं को टिकट नहीं मिलता है जो उसके हकदार होते हैं। लिहाजा परिवारवाद के चलते कई कार्यकर्ताओं का टिकट कट जाता है, जिसको लेकर कई बार मायूसी भी भाजपा नेताओं में देखने को मिलती है, लेकिन वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते। बहरहाल अब जिस तरह की तस्वीर बीजेपी खेमे में परिवारवाद को लेकर बनती दिख रही है, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर दूसरे दलों पर निशाना साधना शायद गलत होगा। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।